नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आरएएस प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है। उसके लिए दोस्तों हमने राजस्थान जीके स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, जैसा आप लोगों को ये भी पता है कि हमारी क्लास 1 में राजस्थान के दुर्ग चले थे। आज हमारी इसकी क्लास 2 है। दोस्तों, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये राजस्थान के दुर्ग का टॉपिक कंप्लीट होते ही इससे संबंधित मैं आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए ये, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी थ्योरी लेकर नहीं आया हूँ। जो मेन दुर्ग होते हैं, उनके जो फैक्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, उसी प्रकार के फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारी ये क्लास 2 है। दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आज हमारी ये क्लास 2 है। टॉपिक चल रहा है राजस्थान के दुर्ग। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जो भी दुर्ग पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कल प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा। सब लोगों को जुड़ना है दोस्तों। और जो लोग नए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब मैं बिना देरी करे करता हूं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है पहला दुर्ग, मतलब हमारा 10वें नंबर का दुर्ग। कल हमने 9 दुर्ग कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा 10वां नंबर का दुर्ग है। दोस्तों, क्या है वो देखिए, सोनारगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है हमारा नेक्स्ट दुर्ग? सोनारगढ़ का दुर्ग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोनार का दुर्ग किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सोनार का दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। पहला फैक्ट ये हो गया। अब दूसरा फैक्ट क्या है कि सोनार के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, सोनार के दुर्ग का निर्माण कराया महारावल जैसलमेर 1156 ईस्वी में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब ये दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सोनार का दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो आप लोगों को वहां पे ऑप्शन टिक करना है। दोस्तों, क्या धानवर दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो तीसरा फैक्ट हमारा ये हो गया। अब हमारा चौथा फैक्ट है कि इसके अन्य नाम क्या है। दोस्तों, पूछे जाते हैं स्वर्णगिरी और सोनगढ़। स्वर्णगिरी तो बहुत बार पूछा जाता है। स्वर्णगिरी सोनारगढ़ का अन्य नाम है, सोनारगढ़ भी कहते हैं इसको, और उत्तरभड़ किबाड़ भी कहते हैं। ये हमारा चौथा फैक्ट हो गया। पांचवा फैक्ट ये है कि निम्न में से किस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे? तो 2.5 शाखे जैसलमेर के दुर्ग में हुआ था। दोस्तों, जैसलमेर के दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राजस्थान के किस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे? 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो दुर्ग है दोस्तों सोनारगढ़ का दुर्ग, जो जैसलमेर में स्थित है। अब ये सोनारगढ़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को जवाब देना है कि ये दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो छठा फैक्ट हमारा ये हो गया। अब हमारा अगला दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों, सभी बच्चों को ध्यान रखना है जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग, अब जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जयगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, सभी बच्चों को ध्यान में आना चाहिए। अब जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में। हमारा दूसरा फैक्ट ये हो गया है। अब हमारा तीसरा फैक्ट है, ये रहा, ये हमारा तीसरा फैक्ट है कि ये किस श्रेणी में आता है? ये आता है गिरि दुर्ग की। दोस्तों, ये श्रेणी वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। दुर्ग के जब भी दुर्ग का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये श्रेणी वाला तो आता ही आता है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में है, तो ये क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसका अन्य नाम देख लीजिए, चिल का टीला, खजाने का किला, रहस्यमय दुर्ग किसको कहते हैं? ये रहस्यमय दुर्ग इन किसको कहते हैं? जयपुर के दुर्ग को। और पांचवा फैक्ट हमारा ये है कि इस दुर्ग में काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जयपुर के दुर्ग में है। अब एक और हम जयपुर का दुर्ग पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। दोस्तों, क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग। अब इस नाहरगढ़ के दुर्ग राजस्थान के वही जयपुर जिले में स्थित है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नाहरगढ़ का दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक वॉच करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, जो वो मैं वही दुर्ग वीडियो में लेके आया हूँ, जो अक्सर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और उनसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, वो हर एक फैक्ट को आप कॉपी पेन लेके नोटबुक में नोट करेंगे। क्लास सेकंड को देखने से पहले आप लोग क्लास फर्स्ट देख लीजिए, वो कवर हो जाएगी। फिर आप क्लास सेकंड देखें, क्योंकि साथ में लेके चलेंगे तो अच्छे से आपको डीपली समझ में आएगा। दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम बहुत करीब है, 1 महीना बचा हुआ है, 1 अक्टूबर को एग्जाम है। तो ये कहां पर है? जयपुर जिले में।
अब नाहरगढ़ दुर्ग का किसने बनाया, कि कौन इसके निर्माण करता है, तो वो है दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय। 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया है दोस्तों। अब वही एक कॉमन सा क्वेश्चन कि ये नाहरगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो नाहरगढ़ का दुर्ग आता है दोस्तों गिरी दुर्ग की श्रेणी में। अब हमारा चौथा फैक्ट है कि इसके अन्य नाम क्या है, तो इसमें से सबसे फेमस है सुदर्शनगढ़ और मिठड़ी का दुर्ग। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, राजस्थान के किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के दुर्ग से नाम से जाना जाता है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बनते हैं नाहरगढ़ जयपुर। सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ जयपुर। इसे मिठड़ी का दुर्ग भी कहा जाता है, महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों पूछा जाता है राजस्थान के किस दुर्ग को महलों का दुर्ग कहा जाता है, तो वो रहेगा नाहरगढ़ का दुर्ग। आप लोगों को पता है दोस्तों कि आरएक्स एग्जाम में कला संस्कृत की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली बीए ये दुर्ग से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं दोस्तों पहले आप लोगों के लिए थ्योरी चलेगी, थ्योरी के बाद ही हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे दोस्तों। अब इस प्रश्न का जवाब दें, इस दुर्ग में माधव सिंह प्रथम ने अपनी पासवान रानियों के लिए एक 9 जैसे महल बनवाए थे। यह क्वेश्चन तो आता है दोस्तों, किस दुर्ग के अंदर 9 जैसे एक जैसे ही 9 महल हैं, तो वो दुर्ग है नाहरगढ़ जयपुर। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों इसी चैनल पर आपको आरएस से संबंधित पूरा टॉपिक, वीडियो लेक्चर सीरीज, सिलेबस, हर किसी की जानकारी आपको आरएस की संबंधित इसी चैनल पर मिलेगी। बस आपको चैनल से जुड़ना है दोस्तों। और दोस्तों इस पे आरएस में इंडिया जीके भी है, वो भी इस चैनल पर चलाई जाएगी दोस्तों। अब हमारा अगला फैक्ट है छठा, इस दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहा जाता है। नाहरगढ़ के दुर्ग को दोस्तों जयपुर का मुकुट कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। एक और फैक्ट है, इस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है। कौन सा उद्यान स्थित है, जैविक उद्यान। अब ये हो गया हमारा नाहरगढ़ का दुर्ग भी कंप्लीट। अब हमारा अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्ग है दोस्तों, नोट करके लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन आए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुंभलगढ़ दुर्ग से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है, तो ये है दोस्तों स्थित राजसमंद जिले में। कहां पर है, राजसमंद जिले में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 1458 ईस्वी में करवाया गया। आप सभी लोगों को इसका ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का ये कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है, तो राजसमंद जिले में। किसने निर्माण कराया, महाराणा कुंभा ने। कब करवाया, 1458 ईस्वी में। अब ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, वही क्वेश्चन, हर एक दुर्ग में ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आता ही आता है। क्वेश्चन में आएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग निम्न में से किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो आप लोगों को टिक करना है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब हमारा अगला फैक्ट इसी से संबंधित है। हमारा अगला फैक्ट है कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पीकार का नाम बताइए। बहुत बार आता है दोस्तों, निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है दोस्तों, तो इसके शिल्पीकार हैं दोस्तों, शिल्पीकार होते हैं वो बनवाने वाले जो नक्शा वगैरह देते हैं, तो है मंडन। क्या नाम है, मंडन। बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है, किन किन नाम से इसे जाना जाता है। इसको जाना जाता है कुंभलमेर दुर्ग के नाम से भी, और इसे इस दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में वह दुर्ग कौन सा है जिसे एक बार जीता गया है। एक बार जीतने वाला दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग दोस्तों। कुंभलगढ़ के दुर्ग को एक बार जीता गया दोस्तों। इसे हम कटारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, मेवाड़ का मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं, मारवाड़ सीमा का प्रहरी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कटारगढ़ के दुर्ग के नाम से भी हम रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ के दुर्ग को जानते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ की यह संकटकालीन आश्रय स्थली थी दोस्तों। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूं ना, इससे जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला है, स्टार मार्क कर लें, नोट करके लिख लें कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या बात कही थी, क्या कथन कहा था। वो कथन था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। बहुत ही फेमस कथन है दोस्तों, जो एग्जाम में आता ही आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या वाक्य कहा था, तो वो वाक्य कहा था, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी तक नीचे गिर जाती है। अब हमारा अगला फैक्ट है, इस किले में सबसे ऊपरी स्थान पर तो कटारगढ़ है,
जो कुंभा का निजी आवास था, इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, नोट करके लिख लीजिए कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किले के सबसे ऊपरी स्थान पर कटारगढ़ है। कटारगढ़ में कुंभा का निजी आवास था। निजी आवास का मतलब वो वहां पर रहते थे और सब पर निगरानी रखते थे, तो इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अब हमारा अगला दुर्ग है सिवाना का दुर्ग दोस्तों। सिवाना का दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछे जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। कौन सा है? सिवाना का दुर्ग, जो बाड़मेर में स्थित है। लेकिन अभी प्रेजेंट में कहां पर स्थित है, कमेंट करके बताइए। जिस बच्चे को पता है कि सिवाना का दुर्ग अब प्रेजेंट में कहां पर स्थित है, तो बाड़मेर से जो जिला अलग हुआ है बालोतरा, तो ये सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें भी पता है हमारा राजस्थान में 33 जिले से बढ़ के 50 जिले हो गए हैं, 7 संभाग के बढ़ के 10 संभाग किसी से अलग हुए हैं। तो ये बाड़मेर से एक सिवाना दुर्ग, बाड़मेर से एक बालोतरा दुर्ग अलग हुआ है, जिसके अंदर ये सिवाना दुर्ग वर्तमान में है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये दोस्तों। अब स्थान बाड़मेर है, तो बाड़मेर में यहाँ पे आप लोग बालोतरा रख देंगे, बालोतरा में है अब ये प्रेजेंट में, बालोतरा में है ये, ठीक है। हाँ, निर्माता कौन है इसके दोस्तों? इस दुर्ग को किसने निर्माण करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया है वीर नारायण सिंह पवार ने। कब करवाया? 10वीं शताब्दी में। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब वही प्रश्न वापिस, ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये दुर्ग आता है दोस्तों गिरी श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी में। अब अन्य नाम देखिए इसके, इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है, जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है और जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में किस दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है, तो राजस्थान के सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। अब हमारा अगला फैक्ट है 5वां, इसका जवाब दे सभी बच्चे। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया दोस्तों? ये 5 छठा पॉइंट नहीं है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, 5 ही है, इसी की लाइन है। हाँ, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी में इस दुर्ग पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजस्थान में किस दुर्ग को अलाउद्दीन ने उस पर कब्जा करके उस दुर्ग को क्या नाम बदल के रख दिया? उस दुर्ग का नाम बदल के रख दिया खैराबाद। ध्यान रखेंगे। अगला दुर्ग है आप लोगों के सामने जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या? जिन जिनको आते हैं वो कमेंट करके जाएं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे दोस्तों, हर एक फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और जब एग्जाम आएंगे तो सिर्फ आपको फटाफट से रिवीजन करना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट दुर्ग है जालोर दुर्ग, जो जालोर में स्थित है। स्थान है जालोर, सही है। निर्माता परमार वंश। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? परमार वंश के शासकों ने। ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? वही सवाल, ये आता है दोस्तों गिरी दुर्ग की श्रेणी में। और हमारा अगला फैक्ट है चौथा, क्या है? इस दुर्ग के अन्य नाम। स्वर्णगिरी वो था सुवर्णगिरी, ये सुवर्णगिरी है दोस्तों, वो स्वर्णगिरी था, ये सुवर्णगिरी है। बच्चे अक्सर इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोनगिरी तो जालोर का किले के नाम से जानते हैं हम जालोर को, और स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं इस दुर्ग को, सोनगिरी के नाम से इस दुर्ग को जानते हैं, सोनलगढ़ के नाम से जानते हैं, जबालीपुर के नाम से इसको जानते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी भी स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान में किस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है? तो वो है जालोर दुर्ग दोस्तों। अब हमारा है अगला दुर्ग जो है जूनागढ़ दुर्ग, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर जिले में। निर्माणकर्ता कौन है? बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने बनवाया था। चलो, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने बनवाया था। अब एक और वही कॉमन क्वेश्चन कि ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये दुर्ग आता है दोस्तों धानवन की श्रेणी में। धानवन श्रेणी में ये दुर्ग आता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जूनागढ़ दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो आप लोगों को टिक करना है धानवन श्रेणी में ये दुर्ग आता है। हमारा अगला फैक्ट है, इसके अन्य नाम क्या है?
बहुत ही फेमस बनता है क्वेश्चन। जमीन के जेवर के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है राजस्थान में? जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों अपना जूनागढ़ दुर्ग। दोस्तों सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। हमारा अगला फैक्ट है, इस दुर्ग को अधगढ़ किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस दुर्ग को अधगढ़ किला कहा जाता है दोस्तों। ये चारों के चारों फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। किसके बारे में? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक वॉच करना है और वीडियो कैसी लग रही है आप रेस्पॉन्स करेंगे दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स करने से मुझे मोटिवेशन फील होता है दोस्तों। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे किस स्टूडेंट को कितनी अच्छा समझ में आ रहा है और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। सिर्फ आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना है दोस्तों। आरएस एग्जाम बहुत ही नजदीक आते जा रहा है, 1 महीना बचा है दोस्तों। हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो आप लोगों को डेली बेसिस पर 8 बजे इस चैनल पर जुड़ना है दोस्तों। डेली 8 बजे पहले मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, फटाफट से थ्योरी कवर कराने के बाद उस थ्योरी से संबंधित मैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेके आ जाऊंगा। फिर उसके बाद उस टॉपिक से अगर आपके एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग, तो इस दुर्ग को अब अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हैं, मेरे दोनों लेक्चर देख लेते हैं, जिससे ये कवर हो जाएगा, तो अगर आपके एक भी प्रश्न दुर्गों से आता है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। श्योरिटी गारंटी है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप लोग को मेहनत करनी है दोस्तों, हिम्मत नहीं टूटने देना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, लेना नहीं है, लेना ही लेना है दोस्तों। हमारा अगला दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग, जो सिरोही में स्थित है दोस्तों। अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है। अब हमारा पहला फैक्ट है कि इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा 900 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा 900 ईस्वी में करवाया गया था। अब हमारा दूसरा फैक्ट क्या कहता है? हमारा दूसरा फैक्ट कहता है कि इसको आबू के किले के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। राजस्थान में आबू के किले के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग को आबू के किले के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब एक और फैक्ट हम पढ़ेंगे, यहां पर अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है दोस्तों। अचलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो आप लोग जवाब टिक करेंगे अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है दोस्तों। सभी बच्चों को हर एक फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है, पूछे जाते हैं दोस्तों ये फैक्ट। अचलेश्वर महादेव का मंदिर, अब देखो अचलेश्वर महादेव मंदिर में क्या होता है दोस्तों? शिव जी के पैर के अंगूठा का प्रतीक है दोस्तों। मतलब कि शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा करी जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है डीपली अगर पूछे तो, शिव जी के पैर पर अंगूठा का मतलब शिव जी के पैर की पूजा किस दुर्ग में की जाती है, उस किस मंदिर में की जाती है? तो वो है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। और ये अचलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो वो है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला दुर्ग है, अगला और अंतिम दुर्ग है दोस्तों ये हमारा। सभी को वीडियो पूरा अंत तक वॉच करना है, सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि दोस्तों थ्योरी बेस्ड लेक्चर है दोस्तों। फिर आप लोगों को कल में इन जितने कितने हमारे 9 दुर्ग उस फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गए थे, और इस सेकंड लेक्चर में भी 18 दुर्ग हो गए। जो इंपॉर्टेंट दुर्ग है यही दुर्ग एग्जाम में आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों। तो आपको ये दोनों लेक्चर देखना है, अच्छे लगे तो अपने मित्रों में इस लेक्चर को शेयर भी करना है दोस्तों। अब हमारा अगला और अंतिम दुर्ग है दोस्तों नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहले तो आप लोगों को इसका अन्य नाम पता होना चाहिए। इस दुर्ग का अन्य नाम क्या है दोस्तों? नगाड़ा व अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर और वह नगाड़ा नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है नागौर दुर्ग। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि शुक्र तालाब या फिर शीश महल या फिर बादल महल या फिर 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो वो दुर्ग आप लोग बताएंगे नागौर दुर्ग। इस दुर्ग में शीश महल स्थित है, बादल महल भी है, शुक्र तालाब भी है और 16 खंभों की छतरी भी है। अब मैंने इसमें लिखी रखा है कि अब ये 16 खंभों की छतरी किसकी है? तो अमर सिंह की छतरी है दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों कि अमर सिंह की छतरी जो 16 खंभों की है वो राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, वो है नागौर दुर्ग में स्थित दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं? अमर सिंह की वीर गाथाएं इसी दुर्ग से जुड़ी हैं। पूछा जाता है कि किस दुर्ग से जुड़ी है? तो अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं नागौर दुर्ग से जुड़ी हैं दोस्तों। एक और फैक्ट है हमारा, नागौर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है दोस्तों। कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों?
एक्सीलेंस अवार्ड मिला जाता है। डीपली पूछ लिया जाता है कि नागौर दुर्ग को कौन सा अवार्ड मिला है, तो इसको मिला एक्सीलेंस अवार्ड। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों यही समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर, इन दोनों लेक्चर को मिलाकर हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कंप्लीट कर लिए, जो बार बार एग्जाम्स में दुर्ग पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 18 के 18 दुर्ग हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आप आरएस एग्जाम में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में ये 18 दुर्ग पढ़कर चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इनसे एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोनों लेक्चर को आपको देखना है। अच्छी लगे इस वीडियो को सभी अपने मित्रों में शेयर करना है और वीडियो को करना है लाइक दोस्तों। और अब आप लोगों को कैसी ये वीडियो लगी आप लोगों को रेस्पॉन्स भी करना है, इससे मुझे भी क्या मोटिवेशन लगता है, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर दोस्तों इस दुर्ग में जो राजस्थान के दुर्ग हमने कंप्लीट कर लिया, अगर इनमें आप लोगों को कोई सा भी किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट हो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं वहां पर कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का रिप्लाई कर दूंगा जो भी कमेंट करेगा, किसी को कुछ क्वेश्चन से डाउट हो। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों एक और नए धमाकेदार टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।